नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा है आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होंगे। पिछला वीडियो मेरा गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे था। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे देखना है इसमें क्या रिस्पांस मिलता है। अगर आप कमेंट्स में लिखिए आपको हिंदी में वीडियो चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जिस मेरे ख्याल से ज़्यादा व्यूअर्स हिंदी समझते हैं, तो मैं इस वीडियो को मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि रेगुलर इनकम, मंथली इनकम 1% टैक्स फ्री आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन्स को तो 8% इंटरेस्ट भी मिलता है फर्स्ट 1 ईयर का, और रेगुलर लोगों को 7.5 तक मिल जाता है। और लेकिन फिर भी आप अगर देखोगे कि फ़िक्स डिपॉज़िट का एक प्रॉब्लम है कि आपको उसमें टैक्स भरना पड़ता है। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे तो 8% भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 7% 8% है तो आपको एक्चुअली कुछ नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बता रहा हूँ जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और उसके थ्रू आप मंथली इनकम बना सकते हो 1% पर मंथ, और वो भी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री। और वो भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको रेगुलरली आपको 1% पर मंथ मिलता जाएगा। ओके, स्कीम का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा एट द एंड, या तो बीच में कहीं बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कौन सी स्कीम है। ये जो स्कीम है इसका परफॉर्मेंस आपके सामने है स्क्रीन पे। ये लास्ट 1 ईयर में इसने 12.7% पर एनम दिया है, और लास्ट 2 ईयर्स में 19.5% 19.6% दिया है पर एनम, और 3 ईयर्स में 23.4% पर एनम, 5 ईयर्स में 13.6% पर एनम। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस इसका काफ़ी सही है। और लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। लास्ट 1 मार्च 2022 में निफ्टी 17,500 के आसपास थी, और आज भी 17,500 के आसपास है, यानी निफ्टी ने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं है। लेकिन इस स्कीम ने 12.7% दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो इसका आप NAV चार्ट देखोगे तो इसकी NAV है 511, और 3 ईयर में इसने अच्छा ग्रो किया है। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स का देखोगे तो बीच में जो कोरोना का फॉल आया था उसकी वजह से इसमें डिप आया था। 5 साल पहले इसकी NAV लगभग 250 के आसपास थी, और अब इसकी NAV है 511। तो लगभग डबल NAV हो गई है 5 साल में। तो 3 साल में इसने अच्छा किया, 250 से लेके 511 हुआ है, और 2 साल में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 1 ईयर में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये स्कीम जो है इसका परफॉर्मेंस सही है, और अभी आपको मैं बताता हूँ आप इसमें कैसे 1% पर एनम ले पा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लमसम अमाउंट आपको डालना है, और उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू करना है। अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए तो आप लमसम अमाउंट डालिए, और 1 साल के बाद सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कीजिए। गवर्नमेंट का रूल है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अप टू 1 लाख टैक्स फ्री है, और अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में 1 लाख से ज़्यादा आपका कैपिटल गेंस होता है आफ्टर 1 ईयर, तो आपको उसमें 10% टैक्स भरना पड़ता है। फिर भी वो 10% भी FD में जो आपका टैक्स आप FD में जो आप टैक्स देते हो उससे कम है। FD में आप अगर 30% ब्रैकेट में हो तो आपको FD सपोज़ 8% मिलती है, 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें आपको नियरली 30% आपका टैक्स चले जाता है। तो आपको सिर्फ 5.4% ही मिलता है इंटरेस्ट टैक्स के बाद। लेकिन आप इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो
इसमें आप देखोगे कि 1 ईयर परफॉर्मेंस इसका 12.7% है। आगे भी हम आशा करते हैं कि इतना ही होगा या कम, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स परफॉर्मेंस तो ज़्यादा ही है। तो 1 ईयर परफॉर्मेंस इसका 12.7% है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी आप लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, या तो आप हर महीने कुछ अमाउंट डाल के आपका टारगेट जो है, जो आपको इन्वेस्ट करना है, सपोज़ आपको हर महीने 10,000 इनकम चाहिए, तो 10,000 इनकम के लिए आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1% पर मंथ आपको चाहिए। तो आप 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू करोगे, तो आपको हर महीने 10,000 मिलेगा। तो आप अगर अभी लमसम डालोगे तो आप बोलोगे कि मार्केट फिर बीच में गिर गई, तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 1-1 लाख रुपया हर महीने डालिए, और टोटल 10 महीने में आप 10 लाख डाल दीजिए, और फिर उसके बाद 12 महीने के बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर सकते हैं। तो आपको हर महीने 1% आपको मिलेगा। और क्योंकि आपका कैपिटल गेन्स टैक्स 1 लाख से कम होगा या 1 लाख के आसपास होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा है उस पर आपको थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 10%, यानी जितना 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो कैपिटल गेन्स जो टैक्स है। और आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। ओके, तो ये मेथड है। आपको लमसम अमाउंट डालना है, या लमसम नहीं डालोगे तो मंथली SIP करके 1 साल के लिए या 10 महीने के लिए SIP करके आप 10 लाख डालिए, 5 लाख डालिए। टोटल जो है आपका अमाउंट जितना भी, आपको अगर 5,000 महीना चाहिए एज एन इनकम, तो आप 5 लाख रुपया जमा करके डालिए 1 साल के अंदर, और फिर उसके बाद में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दीजिए। आपको हर महीने 1% आपको मिलता रहेगा। इसमें अजम्पशन ये है कि ये स्कीम आगे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, और कंपेयर टू द लास्ट, जो अभी लास्ट 2 बरस जो गए, उसमें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तो लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा है। तो डेफिनेटली ये आगे जाके कर सकता है। देखिए, इसमें मार्केट रिस्क तो है, लेकिन फिर भी रिटर्न जो है 1% पर मंथ तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें पैसिवली आपको आएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक बार आपका फ़ंड जमा हो गया, आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर देना है उसमें, और आप उसमें से आपको 1% पर मंथ मिलता रहेगा। इस स्कीम में जो होल्डिंग्स है, आप देखोगे कि इसमें इक्विटीज़ में पैसे डाले हुए हैं उन्होंने 65%, कैश में 18% है, डिपॉजिट्स में 4.3% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 3.8% है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो उन्होंने गोल्ड यूनिट्स में डाला है 3.1%। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। और इसके जो होल्डिंग्स जो है डोमेस्टिक इक्विटीज़, आप देखोगे इन्होंने अच्छी कंपनीज़ में डाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। NTPC है, ICICI बैंक है, ONGC है, भारती एयरटेल है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, मारुति सुजुकी है, सन फार्मा है, एक्सिस बैंक है, HDFC है। ये सब बहुत सारे जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये हमें आशा है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा परफॉर्म करेगी, और इस तरह ये स्कीम जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, लमसम अमाउंट डालना है या लमसम अमाउंट जमा करना है मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से 10 महीने में या 1 साल में, और उसके बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर दीजिए और आपको मंथली इनकम मिलता जाएगा। तो अब मैं आपको स्कीम का नाम बताता हूँ, कौन सी स्कीम है। ये स्कीम जो है ICICI प्रूडेंशियल, एक मिनट, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट ग्रोथ फंड है, और ये डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। किसी भी एजेंट के थ्रू मत करिए, क्योंकि एजेंट के थ्रू आप करोगे तो एजेंट की कमीशन होगी बीच में, और एक्सपेंस रेशियो जो है उनका बढ़ जाएगा। कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कीजिए, एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत कम होता है। अभी इसमें देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो 1.15% है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करोगे, ये 1.15% पर एनम है, मतलब हर बरस 1.15% इसका एक्सपेंस होता है म्यूचुअल फंड का इस स्कीम में। अगर आप म्यूचुअल फंड किसी एजेंट के थ्रू करोगे तो ये लगभग 2% या 2% से ज़्यादा भी इसका एक्सपेंस रेशियो होगा, उतना आपको कम बेनिफिट मिलेगा। तो आप डायरेक्ट
ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ग्रोथ फंड जो है डायरेक्ट प्लान में इसमें डाल सकते हैं। ये स्कीम है तो रिस्क, क्योंकि मार्केट रिस्क तो इसमें है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका सही है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम से इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और प्लीज़ आप अपने कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके करिए जो भी करना है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना रिस्क, आपका नफ़ा नुकसान आपका है, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है। और सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और इसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ म्यूचुअल फंड का, ना ही मुझे इससे कुछ मिलेगा आपको ये रिकमेंड करने से। सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ आपको क्वेरीज होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी चीज़ें मुझे डालनी हैं, अच्छी चीज़ें जो आपके काम की होगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, तो इससे हमें मोटिवेशन कुछ मिलेगा नहीं और तो फिर और वीडियो डालने की इच्छा नहीं होती है फिर। तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और फ़ायदा यानी सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मॉनेटरली इसमें कुछ अभी तक तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा है यूट्यूब से, लेकिन एक तरह से मोटिवेशन होता है कि ये मेरा जो नॉलेज है इतने सालों का वो मैं आपको दे रहा हूँ और आप इससे कुछ बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।